नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आज मैं बात कर रही हूँ साउथ वेस्ट कॉर्नर की, यानी जो कि घर का नैऋत्य कोण है। इस जिसके बारे में काफी कुछ भ्रांतियां भी हैं और कुछ ये भी कहा जाता है कि इस दिशा में अगर दोष है तो वो काफी सारी परेशानियां जो है आपकी जिंदगी में ला सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में पूरी जानकारी। वहाँ पे कट होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या उपाय करने चाहिए, किस तरीके से साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रेक्टिफाई करके, यानी जो भी वहाँ के दोष है उस दोष को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसे नैऋत्य कोण भी कहा जाता है, वह पृथ्वी तत्व का यानी स्टेबिलिटी का, स्थायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। जिसका प्रशासक यानी जिसका अगर रूलिंग प्लैनेट की बात करेंगे तो वह है राहु। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु एक उग्र ग्रह है, दक्षिण पश्चिम दिशा का वो प्रतिनिधित्व करता है। घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर घर में स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी स्थायी चीजों की बात करता है। और वहां पर इसीलिए जल तत्व नहीं रखा जाता क्योंकि पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म कर देता है, यानी जहां जल है वहां पर पृथ्वी नहीं होती। और हम जब पांचों तत्वों के संतुलन की बात करते हैं तो इस तत्व का संतुलन सबसे जरूरी है, क्योंकि ये हमारी प्रोग्रेस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, लाइफ के हमारे जितने भी जीवन के जो हमारे पैसा, सुख, आराम, ये सब है उनको सुनिश्चित करता है। तो इसलिए यहाँ पर इस कोने में अगर कोई कट आ जाता है या फिर ये कॉर्नर बड़ा हो जाता है तो ये घर में अशांति पैदा करता है। वहां पे अगर आपने गलत रंगों का चयन कर दिया तो भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। अप्रत्याशित खर्चे, अचानक से आने वाली कोई चोट, दुर्घटना या कोई ऐसा खर्चा जिसकी वजह से आपकी फैमिली में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। फैमिली डिस्प्यूट हो सकते हैं, बच्चे जो है कहना नहीं मानेंगे, या घर में किसी न किसी को भ्रम या इल्यूजन की स्थिति रहेगी। भूत प्रेत या इस तरह की ऑकल्ट चीजों से अलग जो है तंत्र विद्या की तरफ जो है किसी का ध्यान, रुझान हो सकता है। तो इसलिए अपने इस घर के हिस्से को जहाँ पर हमें एयर का स्पेस नहीं देना, यानी इसको हमें खाली नहीं रखना। तो ये पृथ्वी तत्व तो यहाँ पे हर ऐसा ऑब्जेक्ट रखे जो कि वाटर को और एयर को आने से रोक रहा है, यानी वहाँ ब्लॉक हो रहा है। तो तभी हम चीजों को हम जो है संभाल सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर वजनदार चीजों की बात की जाती है, हैवी चीजों की बात की जाती है। अब कौन कौन से दोष हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, जैसे कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट का होना, किचन का होना, साउथ वेस्ट में कट का होना, वेस्ट दिशा में कट का होना, बहुत बड़ी खिड़की, शीशा लगना जिनसे अपना आपका विजन या शक्ल दिखाई देती है, एक्सटेंशन है, या फिर साउथ वेस्ट के मेन पद पर आपकी यानी 7 और 8 पद पर आपकी मेन डोर या फिर घर की एंट्रेंस है और सेंट्रेंस पे आपने लाल रंग का गेट जो है बनवा दिया। वहाँ पे बोरवेल हो, अंडरग्राउंड टैंक हो, या आपने ड्राइंग रूम बना दिया या लिविंग रूम बना दिया, यानी कि यहाँ से एयर जो है वेंटिलेट हो रही है, या पानी का आपने कोई फिश एक्वेरियम में पानी की कोई भी चीज आपने रख दी या फिर बड़ी ओपनिंग हो गई तो काफी बड़े दोष आते हैं। अब क्या प्रॉब्लम आती है, इस दोष का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मॉनेटरी लॉस यानी फाइनेंस का नुकसान जो है सबसे बड़ा दिखाई देता है। स्वास्थ्य की बात करें तो घर का मुखिया यानी कि हेड ऑफ द फैमिली को हेल्थ इश्यूज काफी सारे हो सकते हैं, उसका काम स्टेबल नहीं चलता, काम में बार बार 0 से 99 और 99 से 0 वाली प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। मेहनत और प्रयास विफल जाते हैं, नेम फेम नहीं मिलता, पहचान नहीं मिलती, उल्टा डी फेम और होना शुरू हो जाता है। तो नकारात्मक ऊर्जा या विचार जब आपको घेर लेते हैं तो आपके जो है चीजें जो है सही से नहीं हो पाती, तो वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या मानसिक परेशानियां भी जो है दे सकती है। या फिर बॉडी का जो निचला पार्ट है या पैर जो हम घुटने से नीचे का पार्ट बात कर रहे हैं उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो ये सब दिक्कतें अगर आपको में से किसी को फेस करनी पड़ रही है या वहां से इस चीजें आ रही है या नकारात्मक मानसिकता आ रही है, बार बार डलनेस आ रही है, बार बार नुकसान अगर आपको फील हो रहा है, तो अगर आपको नहीं मालूम साउथ वेस्ट की डिग्री क्या है, यानी कि एग्जैक्ट कितनी डिग्री में वो आता है और वो कौन सा एरिया है, या उसकी जोनिंग नहीं की हुई है, क्योंकि बहुत बार ये गलती हो जाती है साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में
जब हम अगर 8 दिशाओं के हिसाब से जोनिंग करते हैं तो वहाँ पे हम कंप्लीट साउथ वेस्ट जोन को सही डिग्री में नहीं ला पाते। तो इसलिए साउथ वेस्ट की कंप्लीट डिग्री को लाना बहुत ज़रूरी है जीवन और रिश्तों को सुधार में लाने के लिए। एंट्रेंस आपने रख दी साउथ वेस्ट में 7वें 8वें पद पे, तो क्या होगा, तो और घर के अंदर दरवाजा जो भी घर से आएगा वो बहुत नेगेटिव फील करेगा, घर में खुशियां नहीं रहेंगी। जैसे घर में शामिल होंगे, अंदर शामिल होते हैं यानी आते हैं, एंट्री करते हैं, तो वैसे ही जो है चीज़ें खराब होनी शुरू कर जाती है। तो कोशिश करें इस एंट्री को तुरंत बंद करा दें। और इस एंट्री के अलावा जो है आप उसके 4थे और 5वें पद पे जो है एंट्री कर सकते हैं। जब तक नहीं होती तो वर्चुअल एंट्री की सहायता से भी हम जो है रेमेडी कर सकते हैं। मेन डोर है वहाँ पे अब तक आप जो क्या करें, साथ में वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं, या फिर वहाँ पर आप जो है सॉल्ट रख सकते हैं जो कि सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा। फिटकरी रख सकते हैं पानी में, वो भी जो है चीज़ें ठीक कर सकती है। ओम, त्रिशूल या फिर स्वास्तिक का निशान लगा सकते हैं ताकि नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में ना शामिल हो सकते हैं। वास्तु के पिरामिड लगा सकते हैं, भारी पौधे गमले लगा सकते हैं, विंड चाइम उस कलर के हिसाब से, और कितने रॉड वाली लगानी है वो घर के मुखिया की डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट करके हम लगा सकते हैं। दरवाजों पर आप जो है इस तरह की चीज़ें अगर सिंबल्स कुछ ऐसे लगाते हैं तो भी काफ़ी चीज़ें जो है सॉल्व हो सकती हैं। गायत्री मंत्र का जाप वहाँ पे होता रहे, गायत्री मंत्र की कैसेट लगा सकते हैं, खुद से बैठ के कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे खाली दीवार है यानी खाली है, स्पेस है, बाकी आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ और बाकी सब हिस्से भरे हुए हैं, वहाँ पे खाली है, तो वहाँ पर भी आप जो है कोई शीशे से, पिरामिड से या फिर मेटल की रॉड से उसको जो है आप कर सकते हैं। वहाँ पर ये ध्यान रखें कौन कौन से रंग जो है, जैसे कि वहाँ पे नीला रंग नहीं होना चाहिए, वहाँ पे जो है ध्यान रखें कि वाइट रंग या फिर जो है वहाँ पर हरा रंग ना हो। वहाँ पर आप क्या करा सकते हैं, पीच पिंक कलर करा सकते हैं। वहाँ पे साउथ वेस्ट में पीला रंग या फिर पीच रंग ये आप कराएं ताकि आपके घर में सौहार्द बनी रहे। अपने पितरों की एंसेस्टर की पिक्चर को सही साउथ वेस्ट डायरेक्शन घर के कोने की और ढूंढ ले ताकि लगाएं ताकि कोई दिक्कत उसमें ना आए। साउथ वेस्ट के अपोजिट जो एरिया आता है वहाँ पर आप जो है खुला एरिया रखें, स्पेस रखें, जिससे कि वेंटिलेशन हो, क्योंकि साइंस का सिद्धांत है कि क्रॉस वेंटिलेशन यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर क्रॉस वेंटिलेशन होती है तो उससे जो है आपकी चीजें ठीक होंगी। ओवरहेड वाटर टैंक बना दें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक को आप तुरंत बंद करा दें। उसका उपाय यही है ताकि घर के आसपास की ऊर्जा संतुलित रहे। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आप पानी का फव्वारा रख सकते हैं या पानी से रिलेटेड कोई चीजें ऐसी बना सकते हैं, तो जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है आपके आनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिविटी कम होगी और आपको ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के रास्ते जो है आपके खुलते चलेंगे। आपकी तिजोरी का मुख ध्यान रखें कि वो साउथ में ही खुले, वो वेस्ट में ना खुले। साउथ में आपकी जो तिजोरी है ध्यान रखें उसका मुख जो है नॉर्थ की तरफ खुले, ना कि वेस्ट या साउथ की तरफ खुले, नहीं तो आपका खर्चा बढ़ सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। मेन सेफ लॉकर को नॉर्थ या नॉर्थ दिशा में खुलने से अपॉर्चुनिटी यानी कुबेर के रास्ते भी खुलते हैं और सबसे चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप वहाँ पर क्रिस्टल्स रख सकते हैं, कुछ तरह के लाल रंग का कपड़ा रख सकते हैं जिससे कि पैसा और समृद्धि बढ़ेगी। यहाँ पर ध्यान रखें कभी भी जो आपकी टॉयलेट सीट है, टॉयलेट सीट एग्जैक्ट साउथ वेस्ट के जोन में नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो हमारे पैसे को बर्बादी का कारण बनता है। डिस्पर्सल जोन नहीं है ये, डिस्पर्सल जोन में ही आप टॉयलेट सीट को रखें ताकि ज़्यादा चीज़ें रहें। ध्यान रखें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते समय जिसमें आपका साउथ वेस्ट में दरवाजा खुलता हो या साउथ वेस्ट फेसिंग हो, वो कुछ ही लोगों के लिए, कुछ व्यापार करने वालों के लिए ही सही साबित होती है। तो जब भी आप लेने जाएं तो अपनी एक्सपर्ट सलाह जरूर लें कि इसमें आप ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आपके भी अगर कोई सवाल है इससे जुड़े हुए कि साउथ वेस्ट की प्रॉपर्टी आपकी है और आपकी कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री या फिर आपका इस तरह का कोई काम नहीं चल रहा है, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं, अपने नक्शे दिखा सकते हैं, नक्शों के अनुसार जो है बात जो है आप पूछ सकते हैं। फिर आपके साथ मिलूंगी मैं नए सब्जेक्ट के साथ, नई बातें आपको बताऊंगी, वास्तु से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी मैं आपको देती रहूंगी। इस तरह से छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो आपको काफी फायदा होने वाला है।